नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। राहु केतु के परिवर्तन के इस सीरीज में बात करेंगे कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह अपने राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि एक राशि में राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह पूरे 18 महीने के लिए विराजमान रहते हैं। अभी पिछले काफी समय से राहु ग्रह जहाँ पहले मेष राशि में विराजमान थे, वही केतु ग्रह तुला राशि में विराजमान थे। ये दोनों ही ग्रह अब राशि को परिवर्तित करने वाले हैं पूरे 18 महीनों के लिए। राहु ग्रह अब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वही केतु ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, यह राहु केतु का जो गोचर हो रहा है, यानी कि राशि परिवर्तन जो हो रहा है, यह कब हो रहा है और कब से कब तक रहने वाला है, इसको जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह राशि को परिवर्तित कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को, और ये रहेंगे दोनों ही ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है यह पूरे 18 महीनों के लिए, यानी कि 16 मई 2025 तक एक ही राशि में विराजमान रहेंगे। यानी राहु ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेंगे और वहीं केतु ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे पूरे 18 महीनों के लिए। मित्रों, राहु और केतु जो ग्रह है, ये दोनों ही ग्रह, इन दोनों ग्रहों को अनिश्चितताओं का कारक माना जाता है। जीवन में राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह शून्य से शिखर तक का सफर तय करवाते हैं। पिछले कुछ समय से राहु और गुरु इन दोनों ग्रहों की युति बनी हुई थी, या फिर बीच बीच में अलग अलग ग्रहों के साथ युति बनने के कारण कई सारे समस्याओं का सामना कहीं न कहीं अलग अलग राशि वालों को करना पड़ा था। लेकिन मित्रों, यह जो राशि परिवर्तन है बहुत सारे लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। यह राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है, इसमें हम बात करेंगे कि राहु ग्रह मेष राशि वालों के लिए कैसा फल देंगे। लेकिन इससे पूर्व एक बात और भी बता दूं, राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह गुरु के समान ही फल देते हैं। दोनों को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। जैसे गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां हैं, वैसे ही राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के पास भी 3 दृष्टियां हैं। राहु ग्रह जहां कहीं बैठते हैं वहां से पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देखते हैं। वही केतु ग्रह की स्थिति भी सेम है। मित्रों, आज बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, कितनी सारी खुशियां या फिर जीवन में किस प्रकार का फल देने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए राहु जो ग्रह है वह किस भाव में होंगे, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता है, उनको ये पता नहीं चलता है, इसलिए इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। राहु जो ग्रह है वह परिवर्तित कर रहे हैं, राशि किस में जा रहे हैं, मीन राशि में। मीन राशि में जब जाएंगे तो मेष राशि के लिए द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी 12th हाउस में रहेंगे। अब द्वादश भाव में रहेंगे तो किस किस प्रकार का फल देंगे और उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ने वाली है। तो द्वादश भाव जो है उसमें राहु ग्रह के विराजमान होने से मेष राशि वालों के लिए भाग दौड़ की अधिकता रहेगी, लेकिन वह भाग दौड़ जो होगा वह सार्थक होगा, यानी कि आपके काम के लिए होगा। वहां से सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा विदेश से शुभ समाचार इन 18 महीनों के अंदर आपको मिलेगा, या फिर अगर आप विदेश जाने के लिए प्लान कर रहे थे, किसी प्रकार की योजना बना रहे थे और उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे थे, तो निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको पूर्ण लाभ का योग राहु ग्रह बनाएगा। राहु ग्रह की जो 5वीं दृष्टि है वह 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो यहाँ करीबी लोगों से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन वहीं पर आपके घर में इस दौरान 18 महीनों के दौरान कई सारे अच्छे और शुभ कार्य भी होंगे, जैसे भवन और वाहन का सुंदर योग बनाएंगे। और यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल क्षेत्र में भी आपके लिए शुभ समाचार लेकर राहु ग्रह आएंगे। अब यहाँ से उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह 6th हाउस यानी कि 6ठे भाव पर रहेगी। तो शत्रुओं से जहां पहले आप अधिक परेशान हो रहे थे या फिर शत्रु आपको निरंतर पराजित करने का प्रयास कर रहे थे, वहां से आप छुटकारा प्राप्त करेंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आप कामयाब होंगे। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी कि आप
किसी भी प्रकार को कर्ज को अगर ले रहे हैं तो संभल कर और अपने क्षमता के अनुसार ही आपको लेना चाहिए, जिससे आप उस कर्ज को आसानी से उतार सकें, अन्यथा आप उसमें उलझ सकते हैं। राहु ग्रह की नवी जो दृष्टि होगी वह 8th हाउस यानी कि अष्टम भाव पर होगी। जो लोग बीमा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं। इन 18 महीनों में आप तरक्की के पथ पर नित्य निरंतर आगे बढ़ेंगे, सुंदर योग बनेंगे तरक्की के। लेकिन एक बात को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी कि वाहन इत्यादि से सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही साथ में स्वास्थ्य और आयु का घर भी माना जाता है अष्टम भाव को, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको सदैव सतर्क रहना पड़ेगा। यानी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो निश्चित तौर पर समय रहते ही उसका सही उपचार करवा लेना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह कन्या राशि में विराजमान होंगे, और कन्या राशि में विराजमान होंगे तो मेष राशि वालों के लिए 6th हाउस यानी कि 6ठे भाव में रहेंगे। तो आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि शत्रुओं से आपको कभी भी केयरलेस रहने की आवश्यकता नहीं। यानी कि आंख बंद करके आप भरोसा करते हैं किसी व्यक्ति पर, तो वही आपका शत्रु आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। उसके साथ साथ में किसी प्रकार का रोग और ऋण को लेकर आप बहुत दिनों से परेशान थे, तो वहां से आपको छुटकारा का सुंदर योग केतु ग्रह बनाएंगे। केतु ग्रह की जो 5वीं दृष्टि होगी वह 10th भाव पर होगी। 10th भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं, यानी विशेष करके नौकरी पेशा वालों के लिए जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं से छुटकारा आपको प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा आपके लिए। यानी कि अगर आप पहले से ट्रांसफर इत्यादि के बारे में विचार कर रहे थे और नहीं मिल पा रहा था, तो ट्रांसफर का योग बनेगा, यानी स्थान परिवर्तन होगा। और जो लोग नौकरी को लेकर परेशान थे काफी समय से, उनके लिए अच्छी नौकरी का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनकी जो नवी दृष्टि है वह माफ कीजिएगा, उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह 12th हाउस पर होगी, यानी 12वें घर पे होगी। तो कई बार अनायास भाग दौड़ का योग भी केतु ग्रह बनाएंगे, और कुछ लंबी लेकिन सुखद यात्राएं भी आपकी होंगी। केतु ग्रह की जो नवी दृष्टि होगी वह 2nd हाउस यानी कि द्वितीय भाव पर होगी। तो एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद है, वह विवाद गहरा न हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। वहां पे आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। कुटुंब के मध्यस्थता, यानी आपके परिवार या फिर आपके किसी रिश्तेदार के मध्यस्थता से उस कार्य को या फिर वो जो डिस्प्यूट रहेगा वहां पे उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आगे आपको किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना ना पड़े। किसी भी व्यक्ति को पैसे इत्यादि देने से पूर्व आपको 100 बार विचार करना चाहिए कि मुझे ये पैसा तो मैं दे देता हूँ, लेकिन क्या ये मुझे वापस मिलेगा या नहीं, इस पर विचार करके ही आपको पैसा किसी को देना है। अन्यथा इन 18 महीनों में आप बहुत सारे पैसे लोगों को दे देंगे उधार के तौर पे या फिर मित्रता में, लेकिन जब वापस लेने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मित्रों, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़े। मैं आप सभी के लिए इन 18 महीनों में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन चीज़ों को और बेहतर बनाना है, या फिर जो समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं या आएंगी या फिर जो चल रही है, उनको बेहतर बनाने के लिए और राहु केतु के प्रभाव को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर ओम रांग राहवे और ओम कें केतवे नमः मंत्र का जप करें। बुधवार और शनिवार के दिन आपको खाने पीने की वस्तुओं को गरीबों में बांटना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर राहु और केतु शुभ फल प्रदान करेंगे। उसके अलावा घर के साउथ वेस्ट के कोने में विंड चैम्प लगाएं, उससे भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।